पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को होगी। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। शवाल का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद होगी। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। मुल्क भर के बाजारों और मार्केटों में रश बढ़ने लगा। हर कोई अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में मगन। खवातीन का मैचिंग मिशन भी आखिरी मराहिल में। खवातीन ने दुपट्टे रंगवाने के लिए जूतियां भी ले ली हैं। मेहंदी, चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ़ अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि रमज़ान अल मुबारक में हासिल करदा तरबियत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करना होगा। मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों को याद रखना होगा। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान अल मुबारक में तकवा, सब्र और कुर्बानी की जो तरबियत मिली है, हमें चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी जारी रखें और इस्लामी उसूलों पर कारबंद रहें। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरकावारियत से बचना होगा। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। मुसल्लह फ़ौज के लिए असल खुशी मुल्क के दिफा और अमन के क़याम में है। ये दिन हमें बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत कर रहे हैं। मुसल्लह फ़ौज कौम के मुत्तहाद, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काफ़ी पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। कहा कि ये ईमान और इत्तेहाद का जश्न है। ईद हमदर्दी, भाईचारे और ज़रूरतमंदों का साथ देने की अहमियत सिखाती है। मुआशी मुश्किलात के शिकार अफराद को याद रखना चाहिए। ईद का हकीकी पैगाम भी यही है कि मजलूमों को खुशियों में शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कौम को मुबारकबाद। दुआ की कि मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को भी आज़ादी की ईद नसीब हो। Assalamu alaikum. I'm Scott Urban, and on behalf of the U.S. Consul in Karachi, we want to wish you all a very special Eid. ईद के लजीज पकवाना से लेकर आपस में खुशियाँ बांटने की खूबसूरत रिवायत तक हमें यह खास लम्हे आप सब के साथ गुजारना अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के काउंसल जनरल, सफरा और नुमाइंदगान की जानिब से ईद की मुबारकबाद। अमरीकी काउंसल जनरल कराची स्कॉटर बोम की जानिब से पाकिस्तानी कौम को मीठी ईद की मुबारकबाद। काउंसल खाने के नुमाइंदगान ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में मुबारकबाद पेश की। जर्मन काउंसल जनरल का भी पुरमसरत मौका पर पैगाम, दिली मुबारकबाद दी। जापानी सफ़ीर ने भी उर्दू पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद उल फितर के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जापान एम्बेसी और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों, खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की घर आमद। शहीद के वालिद, भाई और अहल खाना से मुलाकात। जवा साल बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया। उनके बुलंद हौसले को सराहा।
नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की हुकूमत को अवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारती इजलास में अहम फैसले। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा किया। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं है, इत्तफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मामला इत्तफाक राय से हल करवाने का यकीन दिलवाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान पर पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। फेडरेशन को नुकसान पहुँचने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे, हमें इकट्ठे होकर मुल्क को माशी बहरान से निकालना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत कोशिशें कर रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का भेस बदलकर हस्पतालों का दौरा। जिना हस्पताल और चिल्ड्रन हस्पताल गईं, आम शहरी की तरह मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं, वार्ड्स का मुआयना भी किया, सफाई सुथराई का जायजा, मरीजों और उनके लवाहिकीन से बातचीत की गई। मरीम औरंगजेब ने डॉक्टर्स और तिबी अमले की दस्तयाबी का खुद जायजा लिया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सूबे के पानी पर डाके के बाद सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा भी गायब कर दिया गया। विफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हुए पीपल्स पार्टी को सिंध से कोई गर्ज नहीं और सिंध के मफादात का दिफा नहीं कर रही। सिंध में मोटरवे का मनसूबा सर्द खाने में डाल दिया गया। एक्निक ने पंजाब में जहां पहले मोटरवे मौजूद है मजीद मोटरवे बनाने की मंजूरी दी है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे को नजरअंदाज करना सिंध दुश्मनी है। पाकिस्तान में झूठ फैलाने और नफरत की सियासत करने में आज भी पहला नंबर पीटीआई का है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हलीम आदिल शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हलीम आदिल शेख झूठ बोल रहे हैं, मंसूबे के लिए 360 अरब रुपए रखे। हकीकत यह है कि पीटीआई ने सिंध के लिए कोई एक मंसूबा भी शुरू ना किया, ना ही मंजूरी दी। अगर ये मंसूबा एक्निक से मंजूर होता तो हुकूमत को इंतजार करना ना पड़ता। हैदराबाद सक्खर मोटरवे ज़मीनों के स्कैंडल में दोनों वफाक के अफसरान मुलविस थे। कुरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के संजीदा इक़दामात रंग ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि मुआहदे का बुनियादी मकसद टल पारा चनार शाहराह को महफूज बनाना है। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत सदर से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल की जानिब तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है। कुरम को बैंकर्स और असलहा से पाक किया जा रहा। 90 बैंकर्स मस्मार किए जा चुके हैं। असलहा जमा करवाने का अमल शुरू किया जाएगा। कराची में कोरंगी क्रीक प्लॉट में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत में भी ताहाल कोई कमी नहीं आई। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। माहिरीन की टीम का आग के अजायब वक़ुआ का दौरा। मजीद लैब टेस्ट करवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात से नमूने हासिल किए गए। आग के मकाम से पानी और कीचड़ के नमूने हासिल किए गए। और कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी अपने रंग जमाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। शहर में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।